जय हिंद दोस्तों। जैसा कि बीपीएससी ने अपना फाइनल आंसर की डाल दिया है और आप लोगों ने सभी अपना अपना मार्क्स मिला लिया होगा, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग आज कट ऑफ पे बात करने वाले हैं कि क्या रीज़न था जो मैंने इतना कट ऑफ बताया है आप लोग को। और उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। चार क्वेश्चन जो डिलीट हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्या स्केलिंग का पॉसिबिलिटी खत्म हो गया है। और तीसरा जो हमारा जो मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है 71 बीपीएससी के लिए आने वाला है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपके कितने मार्क्स मिनिमम होने चाहिए कि आप 71 के लिए डायरेक्टली मेंस पे आप जंप कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला आपका डाउट था कि कट ऑफ मार्क्स को लेके कि कट ऑफ मार्क्स क्या हो सकता है, तो मैं अभी भी अपने कदम पे स्ट्रिक्ट हूँ कि कट ऑफ जो है ज़्यादा नहीं जाएगा, तो कट ऑफ जो है इतना ही रह सकता है, इतने से कम भी जा सकता है, मैं ये कहूँगा। क्यों कहूँगा? क्योंकि यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी आपका काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि आप लोग को पता है कि 13 दिसंबर को और 4 तारीख को 2 एग्ज़ाम हुआ था और दोनों ही एग्ज़ाम के दिन दोनों ही एग्ज़ाम से 4 क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। 4 क्वेश्चन डिलीट करने का मतलब है नंबर ऑफ क्वेश्चन को एक सीधा ले आया, एक यूनिफॉर्म ले आया है। और यहाँ पे सीधा हमको ये डायरेक्शन मिलता है कि बीपीएससी ना ही स्केलिंग करने जा रहा है, ना ही आपका नॉर्मलाइजेशन करेगा। ये सीधा एक कट ऑफ देगा और उसी कट ऑफ के अंदर में जो आ गए वो आ गए और जो नहीं आए वो फेल कर गए। किसी भी टाइप का स्केलिंग यहाँ पे अब नहीं होने जा रहा है, एक ही कट ऑफ आएगा सभी के लिए, दोनों शिफ्ट के लिए। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट की बात करते हैं। यूआर कैटेगरी में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट है जो कि आपका लगभग 1000 के आसपास है। यूआर कैटेगरी में 1000 सीट है और लगभग जो लोग पास करेंगे 10 से 12 गुना पास करेंगे, तो 10,000 से 12,000 लोग यूआर कैटेगरी से ही पास करने वाले हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से बात करते हैं। और नंबर ऑफ जो आपका जो लोगों ने एग्जाम दिया है वो 3.5 लाख के आसपास दिया है, जो कि 69 से भी कम है। फाइनल आंसर की आने के बाद भी क्या हुआ है, कुछ लोगों के मार्क्स बढ़े भी हैं और कुछ लोगों के मार्क्स घटे भी हैं। और एक फैक्टर जो है आपका कट ऑफ कम करने के रीजन है, आपका पहला है निगेटिव, 1/3 निगेटिव। लोग पहले 150 अटैम्प्ट करते थे, जब से निगेटिव आया है लोग 150 अटैम्प्ट करना भूल गए हैं, 150 अब अटैम्प्ट नहीं करते हैं। उनका मैक्सिमम जो रेंज आता है 135 तक मैक्सिमम जाते हैं। 68 और 69 में नंबर ऑफ सीट कम होने के बावजूद कट ऑफ जो आपका 91 गया था और यहाँ पे तो सीट जो है 4 से 5 गुना ज़्यादा है, तो कट ऑफ तो जाहिर सी बात है कि 91 से कम ही रहेगा। याद रखिएगा कि 70 बीपीएससी में जो आपका नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपका जो नंबर क्वालिफाई करेंगे यूआर कैटेगरी में, वो लगभग जो 10 से 12,000 लोग क्वालिफाई करने वाले हैं। और जाहिर सी बात है बीपीएससी भी अपना कट ऑफ जो आपका 91 से ज़्यादा नहीं भेजेगा, क्योंकि अगर 91 से ज़्यादा होता है तो बीपीएससी और ज़्यादा प्रोटेस्ट तीव्र हो जाएगा। अगर तो बीपीएससी कोशिश करेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट को मेंस लिखवाएगा और कट ऑफ को जहाँ तक कोशिश करें 91 पे ही रेस्ट्रिक्ट करेगा, ये मेरा अनुमान है। तो इसीलिए अगर मेरे हिसाब से क्या है, अगर आप अनरिजर्व मेल कैटेगरी में अगर आपके 88 से 91 नंबर आ रहे हैं तो आपका मेल कैटेगरी पे आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। और मैं इतना भी कहूँगा कि अगर आपके 85 प्लस भी आ रहे हैं ना, 85 भी आ रहे हैं, तो भी आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी जो है, इस बार नंबर ऑफ क्वालिफायर जो होंगे काफ़ी ज़्यादा होंगे। इसके बाद जो अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं, अगर आपके 80 से 82 नंबर आ रहे हैं तो भी आप वहाँ पे मेंस के लिए लग सकती हैं। तो अनरिजर्व मेल के लिए 88 से 91 और फीमेल के लिए आपका 80 से 82 में मार्क्स रखता हूँ कि मिनिमम कट ऑफ रह सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप मेल कैटेगरी से हैं तो 82 से 84 मार्क्स जा सकता है और फीमेल में आपका 75 से 78 मार्क्स रह सकता है। इसी प्रकार अगर बीसी कैटेगरी में बात करते हैं तो मेल का 84 से 88 जा सकता है और फीमेल का 77 से 80 के बीच में रह सकता है मार्क्स। ईबीसी की बात करते हैं, अगर आप मेल कैटेगरी से तो 80 से 82 जा सकता है और फीमेल कैटेगरी का 72 से 75 जा सकता है। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो मेल में एससी कैटेगरी 72 से 75 और फीमेल के लिए आपका 58 से 60 रह सकता है। वही अगर एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो मेल के लिए आपका 72 से 75 मार्क्स रह सकते हैं और फीमेल के लिए आपका 50 से 52 मार्क्स रह सकते हैं। अगर आपके बीपीएससी ने जिस हड़बड़ी में आंसर की के बाद जिस हड़बड़ी में आपका ऑब्जेक्शन के तुरंत बाद आंसर की जारी कर दिया फाइनल आंसर की और तुरंत बाद जो है ओएमआर अपलोड कर दिया है और उसके तुरंत बाद हमको लग रहा है कि वो आपका फाइनल आंसर की फाइनल जो है रिजल्ट देने को रेडी है, बेसब्र है, ताकि फाइनल जब रिजल्ट दे देगा तो वहाँ पे आंदोलन जो होगा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, धीमा पड़ जाएगा। बाकी जो है आपका ये देख सकते हैं 4 क्वेश्चन यहाँ से डिलीट किया गया है। 4 क्वेश्चन में आपका जो है आपका यहाँ पे जो फंगाई या फन वाला है, कुछ लोग फन मांगे थे, फन मारे थे, उनका आंसर सही हो गया, उनका जो था उनको कोई मार्क्स यहाँ पे ऐड नहीं हुआ। जिन्होंने फंगाई मारा था उनको 1 नंबर यहाँ पे ऐड मिल गया था क्योंकि उनके गलत हो गए थे। सिमिलरली आपका जो है एसटीएस वाला ये भी आपका डिलीट किया है और यहाँ पे जो 26% जो आपका एग्रीकल्चर जीडीपी था वो भी यहाँ पे डिलीट कर दिया है और आरबीआई का जो आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन था वो भी यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद जो है रीजन तो यहाँ पे आपका एक
जो 4 जनवरी का पेपर था वहाँ पे कोई भी नदी झारखंड में ऐसी नहीं थी जो 2 बार टॉपिक ऑफ कैंसर को काटी थी। मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, तो क्वेश्चन डिलीट कर दिया है। मैंने 2 क्वेश्चन को एज्यूम किया था कि डिलीट होगा, तो मैंने ये पहला ये क्वेश्चन था, कोई सिर्फ माही नदी थी जो आपका टॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया। और एक जो क्वेश्चन था मैंने बताया था कि यहाँ पे जो आपका लीवर जो है विटामिन सी को स्टोर नहीं करता है, इसलिए हमारे बॉडी में विटामिन सी स्टोर ही नहीं होता, तो लीवर कहाँ से करेगा। तो विटामिन सी को अगर आप एलिमिनेट करते हैं तो आपका आंसर आ जाता, ऑप्शन डी हो जाता है। तो ये मैंने एनालिसिस के दिन बता दिया था। तो ये 2 क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे बीपीएससी चेंज किया है। और तीसरा जो है आपका टॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास किया, ये तो जाहिर सी बात है बिहार से नहीं पास किया है, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कोई भी स्नोफॉल नहीं होता है। तो 4 क्वेश्चन जो है डिलीट करने का मतलब है कि बीपीएससी ने क्वेश्चन को एक 146 पे ला के खड़ा कर दिया है, और यही से आपका एक जो है आपका कट ऑफ रेडी कर देगा। 71 बीपीएससी मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में, आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों के लिए स्टार्ट किया गया है, जहाँ पे आपको मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ टॉपिक मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा हर क्वेश्चन का, फ्री पीडीएफ मिलेगा, पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज मिलेगा, और रेगुलर टेस्ट यहाँ पे दिया जाएगा। और साथ में जो हमारा यूनिक इनिशिएटिव है मेंस आंसर राइटिंग सीरीज, जहाँ पे आपको आंसर राइटिंग लिखना सिखाया जाएगा, मेमोनिक्स के माध्यम से सीखना सिखाया जाएगा, जहाँ पे आप किसी भी आंसर को वहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसके साथ साथ हम लोग जो आपका फ्री प्रीलिम्स मेंटरशिप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ये टोटल का टोटल कवरेज होगा आपका सिर्फ 1499 में, और रजिस्ट्रेशन हम लोग का स्टार्ट 10 जनवरी से हो चुका है। और प्री प्लस मेंस का जो है आपका 1499 हमारे बैच रखा गया है, उतना भी हाई नहीं है। अगर आप कहीं बैच ज्वाइन भी कर चुके हैं, कहीं क्लास ज्वाइन किए हैं, थ्योरेटिकल क्लास ज्वाइन किए हैं, तो आप हमारे इस मेंटरशिप प्रोग्राम को पैरेलली ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप क्लास में आपका थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाया जाएगा कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपके पास नॉलेज बढ़ेगा, यहाँ पे आपको तरीका बढ़ेगा कि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये फ़ायदा मिल सकता है। तो 71 अगर आपके पास मार्क्स जो है 71 बीपीएससी में उतने इफेक्टिव नहीं आ पा रहे हैं, आप मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम बैच नहीं कर सकते। मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें आपको पूरी तरीके से गाइड की जाएगी हमारे द्वारा। तो कोई भी डाउट एंड डिस्कशन होता है आप हमें इस नंबर पे पूछ सकते हैं। याद रखिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर देगा, आपको डायरेक्ट लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का दे दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।